तो देखिए यहाँ पर जो तीसरी अरे अयम वही लोको, जो तीसरी अग्नि है कौन है? पृथ्वी है। उसकी पृथ्वी रूप अग्नि है, यह लोक की अग्नि है। तो उसकी जो तस्य उस अग्नि की पृथ्वी समिता है, और अग्नि धूम है, और रात्रि अर्ची है, चंद्रमा अंगार है, और विश्वलिंगा नक्षत्राणी है। उस अग्नि में देवता वृष्टि का हवन करते हैं, उससे अन्न पैदा होता है। वृष्टि होगी तो अन्न पैदा होगा, इस प्रकार से वर्णन किया। अब उसी को यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो कहते हैं जो अर्ची, अर्ची मतलब यहाँ पर कहते हैं अयम वही लोको अग्नि, गौतम है ना, ये जो गौतम ये लोक अग्नि है। और अयम लोक इति प्राणी जन्म उपभोग आश्रय क्रिया कारक फल विशिष्ट सा तृतीय अग्नि है। जो लोक है पृथ्वी रूप लोक है, प्राणियों के जन्म के लिए, प्राणी का जन्म होता है इसी में, जन्म होकर के उपभोग का आश्रय है। जीव जहाँ पर जन्म लेगा तो फिर वहीं पर उसको भोग भोगेगा। ऐसे मनु महाराज से कहा ब्रह्मा जी ने सृष्टि करो, तो ब्रह्मा जी की आज्ञा लेकर के मनु महाराज जब सृष्टि आरंभ किया, तो मनु महाराज ने देखा कि पृथ्वी तो है ही नहीं है, मैं किस पे सृष्टि करूं। तो फिर भगवान ब्रह्मा जी ने जब इस प्रकार समस्या देखी, इस ऐसी समस्या देख करके फिर भगवान ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान से आराधना करी, तो विष्णु भगवान ने पृथ्वी को समुद्र से निकाल दी। अब इसके पश्चात फिर मनु महाराज ने सृष्टि आरंभ की थी, मतलब मनु महाराज ने संतान पैदा करी थी। तो उस प्रकार से फिर भोग का आश्रय कौन है? पृथ्वी हो गई। तो ये प्राणियों के जन्म के भोग का आश्रय क्रियाकारक फल से विशिष्ट है तृतीय अग्नि पृथ्वी है। उसी तृतीय रूप अग्नि रूप पृथ्वी की पृथ्वी ही समिधा है, यानी इस प्रकार से देवता विशिष्ट है। तो उसे इस पृथ्वी के द्वारा है लोक है, अरे लोक है ना, ये देहधारी जीवात्मा है, लोग अनेक प्रकार की संपत्ति से युक्त होता है। अथवा जो पृथ्वी है ना, ये जो पृथ्वी है जीवात, इस पृथ्वी के माध्यम से ही यह लोक भी है, पृथ्वी लोक भी है। और हमारे किसके माध्यम से? जीवों के कर्मों के भोग के माध्यम से, अनेक प्रकार के संपन्न से संपत्तियों के माध्यम से, संपन्नता के माध्यम से युक्त होता है, ईद्य होता है, प्रदीप्त होता है। यानी पृथ्वी लोक अनेक प्रकार की संपत्तियों के द्वारा प्रदीप्त होता है। और अग्नि कैसे है? उसकी धूम है, अग्नि धूम हो गई। और कहते हैं पृथ्वी आश्रय उत्थान सामान्यात है, क्योंकि अग्नि धूम है तो इसलिए पृथ्वी से ऊपर, धूम भी पृथ्वी से उड़ती है और अग्नि भी पृथ्वी से उड़ती है, इसलिए पृथ्वी के आश्रय में दोनों ही है, इसलिए अग्नि को धूम बोल दिया। समांतर जान लेना चाहिए। पात्र द्रव्य को आश्रय करके ही अग्नि और धूम दोनों ही उड़ते हैं, है ना, इस प्रकार से। अब कहते हैं पार्थिवम ही ईंधन द्रव्यम आश्रित्य अग्निरुत्तिष्ठति। पार्थिव द्रव्य को, जो पार्थिव ईंधन द्रव्य है उसको आश्रय करके अग्नि ऊपर उठती है, उसको आश्रय करके अग्नि ऊपर उठती है। यथा समिधा से धूमा, जिस प्रकार से समिधा लकड़ी को आश्रय करके धूम उठती है, उसी प्रकार से लकड़ी को आश्रय करके ही ऐसे अग्नि ऊपर उठती है। रार्ति रक्षि ही, तो रात्रि यानी आरती, रात्रि, तो रात्रि कैसी हो गई? अरे अर्ची हो गई, है ना। तो रात्रि अर्ची है, तो रात्रि मतलब अरे ये भी रात्रि तो रात्रि होती है, और अर्ची यानी प्रकाश होता है। लेकिन यहाँ पर पृथ्वी रूप समिधा को लेकर के कहते हैं, दोनों को संबंध ले लिया, तो समित संबंध प्रभुत्व सामान्यात। किसको? अरे समिता को, समिता है समिध, समिध लकड़ी, तो लकड़ी रूप संबंध के उत्पत्ति को, समानता को लेकर के यहाँ पर इस प्रकार से वर्णन किया। तो रात्रि भी शांत है, रात्रि भी और अर्ची भी इस प्रकार से शांत होती है, मतलब यहाँ पर इस प्रकार से कल्पना कर लेना चाहिए समिधा के संबंध को लेकर के। तो समित संबंध के उत्पत्ति में समानता हो जाने कारण आटा जब अग्नि प्रकट होगी तो फिर क्या हो जाएगा? उससे अरे प्रकाश होगा। उसी प्रकार से रात्रि भी है सामान्य, इस प्रकार से आरोप कर लेना चाहिए।
अब यहाँ पर कहते हैं समिधा के संबंध की उत्पत्ति में समानता है, क्योंकि लकड़ी से अरे आग जलती है तो अर्ची पैदा होती है, उसी प्रकार से रात्रि भी पृथ्वी है, यानी रात्रि कौन है? समिधा से ही इस प्रकार से अंधकार में रात्रि, रात्रि तो अंधकार वाली होती है। अब उसी को कहते हैं अग्नि है समित संबंध ही अर्ची संभवती, अग्नि का समित के साथ संबंध हो जाने से अर्ची उत्पन्न होती है, अर्ची उत्पन्न होती है। इस प्रकार से यत ततः पृथ्वी समित संबंध सर्वरी, उसी के द्वारा, उसी प्रकार से किसके द्वारा? कहते हैं पृथ्वी के संबंध से सर्वरी, सर्वरी रात्रि, पृथ्वी के संबंध से कैसे होता है? सर्वरी रात्रि की उत्पत्ति होती है। सर्वरी जो रात्रि है, सर्वरी शब्द का अर्थ रात्रि होता है। पृथ्वी अंधकारमय होती है, पृथ्वी सूर्य भगवान ना उदित हो, चंद्रमा उदित ना हो तो अंधकार दिखता है। अब कहते हैं यहाँ पर वर्णन किया पृथ्वी छायाम ही सारवरम तम आचक्षते, पृथ्वी की छाया को सारवर रूप तम कहते हैं। पृथ्वी रूप छाया को क्या कहते हैं? सारवर रूप तम कहते हैं। यहाँ पर एक आया चंद्रमा अंगारा, चंद्रमा कैसे? अंगार है। तत्प्रभुत्व सामान्यात, तत्प्रभुत्व सामान्यात का 3 नंबर टिप्पणी में लिखा है चंद्रमा और अंगार रात्रि अर्चिभ्याम उद्भव प्रकाश आसत्व सामान्य, जैसे चंद्रमा भी अरे कैसा होता है? प्रकाश करता है, और अंगार भी प्रकाश करता है, और दोनों ही शांत रहते हैं। तो यहाँ पर एक जगह एक श्रुति आती है टीका में, एतानी ही चंद्रम रात्रिस तमसो तमसो मृत्युर्बिभ्यतम अत्यपारयन इति श्रुते, रात्रि से तमत्व अवगमात तस्य च मृत्युर्बहि तमश्छायाः मृत्युम एव तत् तमश्छायां तरति इति भूछायात्वं श्रुतम। तो यहाँ पर वर्णन श्रुति कहती है, श्रुति है ना वेद, तो वेद ने वर्णन किया कि चंद्रमा ने अमावस्या को चंद्रमा उदित नहीं होता है, प्रतिपदा को नहीं देखता, बहुत सूक्ष्म रहता है, दिखता ही नहीं है प्रतिपदा, और चंद्रमा अमावस्या को तो देखता ही नहीं है, पूर्णिमा को तो पूर्ण दिखता है चंद्रमा, लेकिन अमावस्या को बिल्कुल भी नहीं देखता। उस काल में चंद्रमा ने एतानी नक्षत्राणी, इन नक्षत्रों को कहा, चंद्रमा ने नक्षत्रों को कहा कि जब मैं नहीं उगूंगा पर ये लियो पृथ्वी लोक है, कैसे तम के द्वारा, तम रूप मृत्यु के द्वारा भयभीत हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, पर उसकी इस लोक की रक्षा कैसे करेंगे? इस लोक की रक्षा कैसे होगी? चंद्रमा ने इनको ज्योतिष मंडल को कहा कि जब मैं अमावस्या को नहीं उदित होऊंगा तो ये पृथ्वी में रहने वाले, पृथ्वी लोक है, पृथ्वी में रहने वाले जीवात्मा हैं, सारे नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। तो इनकी रक्षा क्यों नष्ट भ्रष्ट क्यों हो जाएंगे? कि मृत्यु देवता इनको ग्रसित कर लेगी, नष्ट कर देगी। मृत्यु है ना, रात्रि जो मृत्यु है उसको ग्रसित कर लेगी, नष्ट कर देगी। तो ऐसी इससे लोक का कैसा कल्याण होगा? ऐसी चिंता से युक्त होकर के तो एतानी मतलब हो गए, कौन हो गए? ज्योतिष मंडल। उस ज्योतिष मंडल ने, तो ज्योतिष मंडल मतलब हो गए जो ग्रह आदि जितने दिखते हैं रात्रि को, नक्षत्र मंडल, उन्होंने कहा कि चंद्रमा का आश्वासन दिया, हे चंद्रमा, चंद्रमा को कहा एतानी, तो एतानी का अर्थ कर लीजिए प्रथमा का बहुवचन। तो इन ज्योतिष मंडल ने चंद्रमा को कहा था रात्रि जो तम है वो क्या मृत्यु है, उस मृत्यु से भयभीत जो आप हो रहे हो, आप निश्चिंत रहिए, हम इस लोक का कल्याण करें, हम इस लोक की रक्षा करते रहेंगे। किसके द्वारा इस लोक की रक्षा करते रहेंगे? कि प्रकाश के माध्यम से। तो इस प्रकार से उन ज्योतिष मंडल ने चंद्रमा को आश्वासन दिया, तो चंद्रमा निश्चिंत हो गया। तो कहते हैं इस प्रकार से उनकी आश्वासन सुन करके कि रात्रि रूप तम रूप जो मृत्यु है, रात्रि रूप तम है, वो तम ही मृत्यु है, उससे जो चंद्रमा उस मृत्यु से भयभीत हो गया था, इसलिए उस चंद्र भयभीत होने वाले चंद्रमा को अत्यपारयन आश्वासन दिया था। कौन ने दिया था? एतानी ज्योतिष मंडलानी, लगा ना? तो ज्योतिष मंडल को आश्वासन दिया था, तो आश्वासन दे करके तो चंद्रमा भी निश्चिंत हो गया, ठीक है मैं नहीं उदित होऊंगा तो ये ज्योतिष मंडल इससे लोक की रक्षा करती रहेगी। इसलिए हम जब अमावस्या की रात्रि को चलते हैं
प्रतिपदा को चलते हैं उस काल में चंद्रमा तो नहीं रहता, लेकिन ज्योतिष मंडल रहने के कारण हमको रास्ता दिखने लगता है और हम एक देश से दूसरे देश को आते जाते रहते हैं। ठीक है ना। इसमें ये जो 9 नंबर टिप्पणी है ना, इसमें आया इस प्रकार से। तो यथाशक्ति कार्यम इति, तो आप निश्चिंत रहिए। यहाँ पर टीका में 1488 के ये प्रसिद्ध ज्योतिष मंडल नक्षत्राणी हैं, रात्रि तम से के द्वारा भूत हो जाने से मृत्यु मारक है, वो प्रकाश का विरोधी है। तो मृत्यु जो मारक रूप है प्रकाश के विरोधी रात्रि ने प्रकाश को क्या कर दिया, दबा दिया। तो इस दब जाने से चंद्रमा भयभीत हो गया। तो मत 6 पक्ष, चंद्रमा कहता है मेरे जब 6 हो जाएगा, मुझ चंद्रमा का 6 हो जाने पर इमम लोकम आलाय देते, चिंता इस लोक की रक्षा कैसे होगी, इस लोक को आनंद की प्राप्ति कैसे होगी, ऐसी चिंता से तो करके भयभीत को होता हुआ चंद्रमा अत्यपारन अत भवत पक्ष 6 में, आप जब 6 पक्ष हो जाओगे तो हम संभूया करिष्यामि, हम इकट्ठे होकर के इस लोक की रक्षा करेंगे और लोक आनंदित होगा। इस प्रकार से यथाशक्ति कार्यम, जैसी जैसी हमारी सामर्थ्य होगी उसी के अनुसार हम इस लोक की रक्षा करते रहेंगे। तो समर्थम अकुर्वन, इस प्रकार से ऐसी समर्थ आश्वासन लेकर के दे करके वो निश्चिंत हो गया, चंद्रमा भी निश्चिंत हो गया। तो इस प्रकार से हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस लोक की रक्षा करते रहेंगे। तो चिंतम अभाव्यन नीति, इस प्रकार से जो निर्मुक्त चिंतन, निर्मुक्त चिंतम अभाव्य नीति आवत, चंद्रमा कैसा हो गया, चिंता से रहित हो गया था। इस प्रकार से अब यहाँ पर वर्णन करते हैं कि तमो राहु स्थानम तच्चा भू छाया इति प्रसिद्धम, तम रूप जो राहु स्थान है वो भू की छाया, पृथ्वी की छाया है। जब राहु सूर्य और चंद्रमा के बीच, किसके बीच में जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जाते हैं, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाते हैं राहु, तो फिर क्या हो जाता है, ग्रह पड़ जा वो कब पड़ जाता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ गया तो सूर्य ग्रहण पड़ गया, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ गया तो राहु यदि सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ गया तो सूर्य ग्रहण, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में आ गया तो चंद्र ग्रहण पड़ जाता है। तो कहते हैं जो भू की राहु स्थान है, तमो जो राहु स्थान है वे भू की छाया है, पृथ्वी छाया है, इस प्रकार से प्रसिद्ध है। उद्धृत पृथ्वी छाया निर्मित मंडलाकृति ही स्वर भानो से तद बृहत स्थानम तृतीयम ये तमोमयम, कहते इस प्रकार से निकाल करके उद्धार करके पृथ्वी छाया निर्मितम, पृथ्वी की जो छाया मंडल के आकार को है, ऐसे स्वर भानु मंडला की आकृति वाला जो स्वर पृथ्वी की छाया रूप से निर्माण किया गया है। ब्रह्मा जी जैसे पृथ्वी को वहां से निकाल दिया था, कहाँ से निकाला था, अरे जल से, विष्णु भगवान ने, तो उद्धार करके पृथ्वी का उद्धार करके जो पृथ्वी की छाया निर्मितम मंडलाकृति रूप है, तो इस प्रकार से आकार वाले जो पृथ्वी की छाया को निर्मित है। ऐसे स्वर भानु यानी राहु का तद वह बृहद स्थान है, राहु का कैसा बृहद स्थान, तृतीय जो तमोमय है, तो तमोमय पृथ्वी की छाया है, इस प्रकार से अंधकारमय है। और भगवान ब्रह्मा जी ने राहु को क्या कर दिया था, जब भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट दिया था, तो सिर काट दिया था तो उसको 2 टुकड़े हो गए थे, राहु केतु बन गया था। तो सर को ही क्या कर दिया, ग्रह का उपाधि दे दिया, राहु को एक ग्रह की उपाधि दे दिया। इस प्रकार से जब सूर्य भगवान के बीच में जाता है, सूर्य पृथ्वी के बीच में, तो उसी की छाया पृथ्वी के ऊपर पड़ जाती है, तो पृथ्वी के ऊपर पड़ जाती है तो उसी काल में एक कैसी हो जाती है, अंधकार हो जाता है ना, प्रकाश नहीं दिखता। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। तो कहते हैं तत्प्रभुत्व, तत्प्रभुत्व का अर्थ कर दिया चंद्रमा और अंगार में दोनों में रात्रि और अर्ची के द्वारा उद्भव प्रकाशत्व आसत्व है। अरे सूर्य चंद्रमा में ही प्रकाश निकलता है और अंगार में ही प्रकाश निकलता है, तो प्रभुत्व सामान्य है, इस प्रकार से चंद्रमा अंगार है, शांत रहते हैं। अर्चिषो ही अंगारः प्रभवन्ति ततः रात्रौ उपशांतत्व सामान्याद्वा, कहते अर्चिष यानी क्या हो गया,
अर्ची यानी अर्ची प्रकाश ही है, तो अर्ची से यानी ही अंग ही यानी क्योंकि जो अर्ची से अंगार है। प्रभवती प्रभवंती यानी उत्पद्यंती उत्पन्न होते हैं। अर्ची के ऐसी अंगार है वो उत्पन्न होते हैं, आग से उत्पन्न होते हैं इस प्रकार से। तथा रात्रु उपशांत तत्व अथवा विकल्प करते हैं, जैसे अंगार शांत रहते हैं उसी प्रकार से रात्रि भी शांत रहती है। रात्रि में उपशांत तत्व सामान्य है, अंगार भी शांत रहते हैं और अर्ची भी कैसे, अर्ची अंगार का वर्णन किया। अर्ची कैसे, रात्रि अर्ची है तो रात जैसे अंगार शांत रहते हैं उसी प्रकार से रात्रि भी शांत रहती है। रात्रि में बिल्कुल हलचल नहीं होती। जब रात्रि हो जाती है तो व्यक्ति जो व्यापार करते हैं सारे व्यापार बंद हो जाते हैं रात्रि के समय, और दिन में जो प्रकाश के कारण व्यक्ति व्यापार करते रहते हैं। और रात्रि जैसे हुई उस काल में व्यक्तियों को दिखना बंद हो जाता है और बंद हो जाता है व्यापार शांत, उनका सारे व्यक्तियों का जो व्यापार है वो शांत हो जाता है। तो इसलिए रात्रि शांति वाली होती है और दिन में व्यापार करते रहते हैं तो हलचल पैदा होती रहती है। तो उसी प्रकार से अंगार भी कैसे शांत रहते हैं, इस समानता को लेकर जोड़ लेना चाहिए। नक्षत्राणी विस्फुलिंगा, कहते हैं नक्षत्र कैसे विस्फुलिंग है, तो विस्फुलिंग बद विक्षेप सामान्य, विश्व जैसे विस्फुलिंग निकलते रहते हैं अंगार से उसी प्रकार से नक्षत्र भी, अरे जो ग्रहमंडल है एक दूसरे से भिन्न भिन्न से दिखते हैं, अलग अलग रहते हैं, दूर छोटे छोटे टुकड़े में दिखते हैं दूर देश के कारण। इस प्रकार से इनमें विक्षेप सामान जान लेना चाहिए। कहते तस्मिन ए तस्मिन इत्यादि पूर्वत, उस इस अग्नि में, तिथि रूप अग्नि में वृष्टि पूर्व के समान जान लेना चाहिए, पूर्व के समान जान लेना चाहिए। तो यहाँ पर पूर्व के समान कैसे, एतद लोक रूप अग्नि में देवता जो यजमान के प्राण भाग आदि है, आदिदेविक में जो इंद्र देवता हो गए वह वृष्टि करते हैं, इस प्रकार से जान लेना चाहिए। वृष्टिम जुब्बती तस्य आहुतिर अन्नम संभवती, वृष्टि प्रभवतस्य प्रसिद्धत्वात् ब्रीहि यवादिर अन्नस्य, वृष्टि जो वृष्टि का हवन करते हैं उस आहुति में, तो उस आहुति से जब वृष्टि देवता अध्यात्म जो अधिदेवत में जो देवता होगा भाई अध्यात्म प्राण हो गए, तो जब वृष्टि का हवन करते हैं आहुति अग्नि में, तो वृष्टि रूप आहुति का हवन करने से उससे क्या हो जाएगा, अन्नम संभवती, अन्न की उत्पत्ति होती है, क्योंकि वृष्टि के द्वारा ही एवादि अन्न की उत्पत्ति होती है ना। भरी यानी चावल, एव यानी जौ, और इस प्रकार से जौ चावल आदि जो अन्न है वह वृष्टि होने पर ही होती है, यदि वृष्टि नहीं हुई तो सूखा पड़ जाता है, सूखा पड़ जाने पर फिर किसी अन्न आदि की उत्पत्ति नहीं होती। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। अब तृतीय अग्नि का वर्णन कर दिया, अब चौथी अग्नि को वर्णन करते हैं। तृतीय है ना, अब चौथी का करते हैं। तो पहली अग्नि कौन सी थी, पहले अग्नि द्युलोक अग्नि हो गई, पहली द्युलोक अग्नि हो गई, दूसरी पर्जन लोक अग्नि हो गई, तीसरी पृथ्वी रूप अग्नि हो गई, अब चौथी पुरुष रूप अग्नि हो गई। यहाँ पर उपासना है, उपासना हो जाने से ये अग्नि नहीं है, अनग्नि में अग्नि बुद्धि हो रही है। किसमें हो रही है, अनग्नि में अग्नि बुद्धि, इस प्रकार से जान लेना चाहिए। और जैसे जो साक्षात अग्नि है वो तो अग्नि है ही है, उसमें आरोप करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे भगवान विष्णु है लेकिन सालिग्राम में विष्णु नहीं है, तो उससे सालिग्राम में क्या है, विष्णु बुद्धि करना पड़ती है, विष्णु बुद्धि करके उपासना करते हैं, इस प्रकार से। अब पाठ करते हैं। पुरुषो वह अग्निर्गौतम तस्य व्यात्यम एव समेत, प्राणो धूमो आवाज कट रही है, कट कट के आवाज आ रही है। और टावर को लेकर तो दूसरा विकल्प देखता हूँ मैं कैसा करूं।
हैं? फिर से करूं? फिर से तो क्या करूं मैं, मोबाइल से करना पड़ेगा।